हेलो गाइस, मैं रितेश राज। एसएससी जेई 2024 है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 है। मेरे वीडियो पे जो आपका रिस्पांस आया है, मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट रिस्पांस। एंड मैं जीएस की वीडियो के लिए प्रॉमिस किया था आखिरी वीडियो में अपने। मैं सोचा था कि मैं संडे को रिकॉर्ड करूँगा, बट आप लोगों ने जिस हिसाब से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है उस वीडियो को आज रिकॉर्ड करने के लिए। अभी मैं डिनर करके बैठा ही था जस्ट, एंड कमेंट सेक्शन खोल के देख रहा था, एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं, एग्ज़ाम भी आपकी काफ़ी नज़दीक में है, सो आई शुड रिकॉर्ड दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे जीएस के बारे में। जीएस यानी कि जीके, जो एसएससी जेई में पूछी जाती है। ये 15 नंबर इसका वेटेज रहता है आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स मेरे कहने का मतलब है सीबीटी 1। एंड 15 नंबर जो है ये आपकी मेरिट डिसाइड करती है एक तरीके से। मेरिट डिसाइड करने का सेंस ये है कि मैं 2 बार से एसएससी दिया। 2022 में दिया, 2023 में दिया। दोनों वक्त मेरी जो जीएस में स्कोर थी वो 6 नंबर थी। एंड 2022 में ऐसा था आलम कि अगर 1 नंबर ज़्यादा आ जाता, क्योंकि जीएस मेरा बहुत ही पुअर था। मैंने अपने अड्डा 247 वाले वीडियो पे भी, इंटरव्यू पे बताया होगा कि वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है। एंड उसमें मैंने बिहार था, एक्चुअल आंसर बिहार था, मैंने असम मार के आया था। तो इस हिसाब से मेरी जो जीके थी वो कमज़ोर थी उस वक्त। एंड 2023 में भी मेरे 6 नंबर ही आए थे बाई कोइंसिडेंस। एंड उस वक्त जो मेन रिजल्ट आई थी उसमें मेरी 20 नंबर से, 20 नहीं, शायद 14 नंबर से मेरे रिजल्ट नहीं हुई थी फाइनल, क्योंकि मेरे 400 मार्क्स थे टोटल 2023 एसएससी में। एंड जो ये क्या कहते हैं, फाइनल मेरिट बनी थी सीपीडब्ल्यूडी के लिए, वो मेरे 416 या 17 पे बनी थी आई थिंक। सो जीएस जो है काफ़ी ज़्यादा रोल डिसाइड करती है आपके सिलेक्शन में। जीके जो है ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारे जो टेक्निकल के स्टूडेंट रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले टेक्निकल पढ़ें या फिर जीके पढ़ें, जीके कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, जीके को अपना स्ट्रांग कैसे बनाएं। एंड उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो एक एक घंटे का रोज जो यूट्यूब पे वीडियो आते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत सारे टीचर्स के, उस पे उसको देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट वे। मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा, अंत तक देखना वीडियो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिलीव ऑन मी। एंड मैं स्टार्ट करता हूँ जीके के बारे में। जीके में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ने वाला। जीके जो है वो ओशन है, ओशन, सागर है वो। आप जितना अंदर तक जाओगे वो आपको उतने अंदर तक लेता जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप जीके में पूछा जाएगा कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि ये भी क्वेश्चन है, फिर उसके चक्कर में आप उस डायरेक्शन में बहते चले जाओगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रिसाइज वे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। एंड प्लीज़ आप एंड तक देखो। जीके में कभी भी आप 50 नंबर की जो जीके पूछी जाती है, 50 में 50 स्कोर नहीं कर सकते हो आप। जीके में एक आप ऑप्टिमम स्कोर कर सकते हो। एंड उस ऑप्टिमम स्कोर करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका गो थ्रू करना पड़ेगा। गो थ्रू करने से मतलब ये है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे हैं उसमें आप नोटिफाई ये चेक करो कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, या करंट अफेयर से। ठीक है। एंड जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट को पहले आप प्रिपेयर करो। अब चूंकि मैं दे चुका हूं तो मेरा एक्सपीरियंस आपको काम आएगा। एसएससी में सबसे ज्यादा जो जीके में क्वेश्चन पूछते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, ये 3 सेक्शन जो है मेनली कंप्राइज करती है ज्यादा वेटेज। तो हिस्ट्री जो है मैंने पढ़ा था, मैंने कैसे तैयारी किया था अपना जीके का, मैं आपसे बताता हूँ। मैंने आरोहन एजुकेशन
सौरभ पांडे सर हैं, वो पहले मेडिजी में पढ़ाते थे, फिर अनअकैडमी में उन्होंने कुछ दिन पढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक एजुकेशन फर्म खोला, आरोहन एजुकेशन। तो मैंने उनसे पढ़ा था, एक्चुअली मैंने उनका सब्सक्रिप्शन ले रखा था, तो वहाँ से मैंने जीके को की तैयारी की थी। एंड उनसे मैंने हिस्ट्री के लेक्चर, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, जीके, करंट अफेयर्स के, इनके 4 लेक्चर मैंने देखे थे, मतलब 4 सब्जेक्ट के मैंने लेक्चर्स देखे थे। एंड मैं जॉब भी करता हूँ अभी CWPRS पुणे में, तो मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं थी कि मैं अपना नोट्स तैयार कर सकूं लेक्चर देखने के साथ साथ। तो मैं क्या करता था कि उन आरोहन एजुकेशन पे वो पीडीएफ प्रोवाइड करते थे सौरभ पांडे सर, तो मैं उन पीडीएफ को सेव कर लिया था अपने फ़ोन में, एंड मैं बार बार उसी पीडीएफ को रिवाइज करता था खोलकर। रिवाइज करने से होता क्या था कि जो पीडीएफ में दिया रहता था वो मेरे दिमाग में बाय हार्ट होते रहता था, एंड वो किसी एक हद तक तो वो रटा सा गया था। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ रिवीजन से कुछ नहीं हुआ। मैं रिवीजन तो इम्पोर्टेंट है ही आपका, लेकिन रिवीजन के साथ साथ आपको ट्राई क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाओ, देखो, या फिर साथ में जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, दूसरे एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं, तो उन एग्जाम में आप जाकर देखो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा पहले उनसे, तो हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद फिर हिस्ट्री में जो भी आसपास में एग्जाम होते थे उनके आंसर की आती थी, तो मैं उन आंसर की में हिस्ट्री के क्वेश्चन ढूंढता था और उसको सॉल्व करने की ट्राई करता था। उसके बाद फिर पॉलिटी, पॉलिटी में भी मैंने सेम किया। उस जितने भी एग्जाम होते थे उसमें मैं जाता था, पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढता, और पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढने के बाद फिर मैं उस क्वेश्चंस को ट्राई करता था। जब नहीं आती थी मुझे, वो मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। इवन मैं जब पढ़ाई कर रहा था आरोहन एजुकेशन से, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, एंड फॉर कॉन्फिडेंस मैंने क्या किया कि सीजीएल के भी पुराने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे उनको मैंने डाउनलोड किया किसी सोर्स से, एंड उसके बाद जो जीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर से, मैंने उन सारे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे उन सबको मैंने एक कॉपी में नोट डाउन किया, एंड उसको मैंने रिवाइज किया। ठीक है, सो यहाँ तक तो सफर था जीके का। इसके बाद आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इससे मिनिमल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो टाइप के। सो इसको आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर टाइम है एम्पल तो फिर आप जा सकते हो इस सब्जेक्ट के लिए। अब मैं बात करता हूँ हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स। तो मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन थी, आप कैसे प्रिपेयर करोगे मैं इस पे बात करूंगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ, हिस्ट्री के लेक्चर्स जो भी हैं उन्हें, उनकी प्लेलिस्ट खोलो जिस किसी भी टीचर की हैं, एंड उस प्लेलिस्ट को आप एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, उसके बाद फिर आप नोट्स, और अगर उनके हैं पीडीएफ में अवेलेबल तो उन नोट्स को रिवाइज करो, एंड फिर आप ट्राई क्या करो कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो जीके में। ऐसा नहीं है कि जीके को आप रटोगे तो आपकी जीके जो है मजबूत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गलतियां करोगे क्वेश्चन में तो ही गलतियां याद रहेंगी। ठीक है, आप के जीवन में भी आपने जो गलतियां की होंगी वो आपको ज्यादा याद रहती होगी एज कंपेयर टू जो जहां पे आपने कम गलतियां की हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सवाल आता है आप कितने बार रिवाइज करो। तो रिवीजन देखो, मैं जो अपने तैयारी में किया 2024 में, मैंने, मेरे पास पीडीएफ था, मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता था 9 बजे, 9 से 10 तक तो मैं पीडीएफ को खोल के रिवाइज कर लेता था। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो मैंने पीडीएफ को ना अपने बार्ड मतलब स्प्लिट कर दिया था कि मॉडर्न, एंशियंट एंड मेडिवल पे, एंड मैं हर दिन टारगेट लेता था कि आज मुझे एंशियंट रिवाइज करना है, आज मुझे मेडिवल रिवाइज करना है, आज मॉडर्न, फिर किसी दिन मैंने पॉलिटी को बांट दिया था, पॉलिटी का मुझे पीडीएफ लेक्चर को देखना है। तो ऐसे कर करके मैंने 10-15 बार रिवाइज किया होगा उस पीडीएफ को।
ठीक है, तो मुझे वो बाई हार्ट हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैंने पीडीएफ तो देखे ही, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता था। आरोहन एजुकेशन पे जो टेस्ट सीरीज आते थे उसे मैं अटेम्प्ट करता था। उसके बाद फिर जो दूसरे पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू बोलने से मेरा मतलब है जो आंसर की एग्जाम होती थी उस वक्त, एंड उसके जो आंसर की आते थे उसको मैं रिवाइज करता था। एंड उसको रिवाइज नहीं, मतलब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं ढूंढ के लगाता था, जो भी करंट अफेयर्स उस वक्त चलते थे। एंड इसके बाद फिर इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन यही है कि आप नोट्स को एक बार गो थ्रू करो एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ। दिस विल हेल्प, दिस विल रियली हेल्प। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कवर करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो सबसे पहले तो आप टू डू में ये देख लो कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू डाउनलोड करो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एसएससी जितने भी क्वेश्चन पूछता है 70% एसएससी के क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो किया, ये आप भी फॉलो करो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। उसके बाद फिर जो पीवाईक्यू आप डाउनलोड किए हो उसमें एनालाइज करो ट्रेंड की, क्या हिस्ट्री का ट्रेंड है, क्या पॉलिटी, क्या ज्योग्राफी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने ज़्यादा डीप में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप रिवीजन प्रैक्टिस, वो मैंने अपना आगे वाली वीडियो में बताया कि रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, पहले कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको। उसके बाद फिर एक चीज और है, ज्यादा टाइम मत दो जीके को। जीके को एक सफिशिएंट टाइम दो, लाइक अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो अपना 20% टाइम जीके को दो। या फिर अगर मानकर चलो आपकी जो ये क्या कहते हैं टेक्निकल और रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, देन आप जीके को टाइम दो। जीके को सफिशिएंट टाइम दे सकते हो आप, 2 घंटे 3 घंटे का टाइम दे सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि जल्दी से उस जीके के सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो जीके पढ़ने का सही टाइम है, या तो एक आप क्या कहते हैं एक पैरेलली पढ़ते रहो कि हाँ आप रोज 1 घंटा या 2 घंटा जीके पढ़ ले रहे हो, सो इट्स वेरी गुड। नहीं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल और रीजनिंग दोनों होने के बाद ही पढ़ाई करो जीके की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन, मतलब मैंने कमेंट्स देखे अपने कमेंट सेक्शन में कि कैन यू प्रोवाइड नोट्स। सो गाइज डोंट वरी, मैंने जो नोट्स को पढ़ा था पीडीएफ, वो मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप नोट्स को जाकर एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एंड आप रिवाइज कर सकते हो उन नोट्स को। मैंने जीके का डाला है, अगर आप बोलोगे तो मैं टेक्निकल का भी डाल दूंगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के नोट्स। और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि दे वांट टू टॉक टू मी, सो वेयर दे कैन कनेक्ट। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का आईडी भी दे रखा है, तो इफ यू विश टू कनेक्ट, वांट टू कनेक्ट विथ मी, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। आई विल रिप्लाई यू वेन एवर आई एम फ्री। एंड सो दिस वॉज द एंड फॉर द वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं जब भी फ्री रहूँगा तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी से चल रही होगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर preparation. That's all for this video. Will connect with you all in another video in which I'll discuss about टेक्निकल की तैयारी कैसे करें, मैं टेक्निकल की बात करूंगा अगले वीडियो में। एंड मैं ये भी सोच के रखा हूँ कि टेक्निकल के मैंने जो प्रीवियस मेरे जो प्रीलिम्स यानी CBT 1 के जो क्वेश्चन पेपर थे, मैं उसे भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू गाइज। एंड जो आपने प्यार शो किया है मेरे पिछले 2 वीडियो पे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।